आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध गिरनार के अप्रचलित इतिहास की एक सैर कराते हैं। भारत देश जिस तरह यह अपने खनिज पदार्थों के लिए प्रख्यात है, उसी तरह भूमि में से निकलती मूर्तियां और ऐतिहासिक चीजों के लिए भी बहुत मशहूर है। आज से तकरीबन 2600 साल पहले इस पावन गिरनार तीर्थ के जीर्णोद्वार का उल्लेख मिलता है और कुछ वर्ष पहले ही यह बात बाहर आई थी, पर शायद हम सभी इस बात को जानते नहीं। बेबीलोन सिविलाइजेशन, जिसको दुनिया के बहुत सारी संस्कृतियों का उद्भव स्थान माना जाता है, वहां की ये कहानी है। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नाम की दो नदियों के बीच बसे मेसोपोटामिया विस्तार के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में यह बेबीलोन प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाकर इस संपूर्ण विस्तार का अच्छी तरह से संचालन करते थे। इन राजाओं की परंपरा में दो बड़े राजा हुए। उनका नाम था नेबूचद्नेस्सर प्रथम तथा नेबूचद्नेस्सर द्वितीय। उनके काल की ये घटना है। आपने ये सुना होगा कि मगध नरेश श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार ने आर्द्र देश के आर्द्र राजकुमार को भगवान की प्रतिमा खजाने वाली पेटी में बंद करके भिजवाई थी। उस प्रतिमा को देखकर आर्द्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। जाति स्मरण यानी ऐसी कुछ पूर्व भवों से संबंधित वस्तु को देखकर पूर्व भवों का ज्ञान होना। नेबूचद्नेस्सर को इस बात का पता चला। आर्द्र कुमार ने भी अपने पिताजी राजा नेबूचद्र से भारत जाने की इच्छा प्रकट की। राजा नेबूचद्र को भय लगा कि कहीं मेरा वारिस मुझसे दूर न हो जाए, इसीलिए राजा ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए। पर नियति के सामने राजा हो या रंक, किसी की भी नहीं चलती। आर्द्र कुमार की अदम्य इच्छा ने इन सभी सुरक्षा कवचों को तोड़ दिया। वो वहां से भाग निकला और पहुंचा मगध के राजकुमार अपने मित्र अभय कुमार के पास। राजा नेबूचद्र ने बहुत छानबीन करवाई, पर आर्द्र कुमार का कहीं पता नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने अपने 500 सैनिकों को भारत की तरफ रवाना किया। इस तरफ आर्द्र कुमार ने प्रभु महावीर की वाणी सुनी, वैराग्य प्रकट हुआ और वह दीक्षा के महापंथ पर चल पड़ा। राजा नेबू दंग रह गए, पर कार्य समाप्त होने के बाद उस पर माथा पचाड़ना व्यर्थ होता है। इसीलिए राजा नेबू ने सच को स्वीकार किया। 500 सैनिक जो अपने राजकुमार को ढूंढ रहे थे, उन्होंने भी दीक्षित हुए आर्द्र कुमार को ढूंढ लिया और अपने नायक के पीछे 500 के 500 सैनिकों ने भी भगवान की परम पवित्र दीक्षा को स्वीकार किया। राजा नेबू अपने पुत्र साधु को मिलने के लिए भारत आए। इसी काल के दौरान उनकी नजर गिरनार महातीर्थ पर पड़ी और उनका मन खुशहाल हो गया और उनके मन में एक निर्णय ने आकार लिया। मुझे इस परम पवित्र तीर्थ का जीर्णोद्वार करना है। नेमिनाथ दादा की कृपा एक अजैन शासक पर बरसी। बड़े ठाट माट से जीर्णोद्वार का कार्य संपन्न हुआ। जीर्णोद्वार के पश्चात तीर्थ की देखभाल के लिए भी राजा नेबू ने अच्छा इंतजाम किया। बेबीलोन के राज्य में बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड से प्राप्त होने वाली आय यानी इनकम को पूरी तरह गिरनार को समर्पित किया। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस इतिहास के पीछे का प्रमाण क्या है। कुछ वर्षों पहले प्रभासपट्टन की भूमि की खुदाई हुई थी। उसमें से प्राचीन ताम्रपत्र यानी कि लोहे का पन्ना प्राप्त हुआ था। उसका अनुवाद डॉक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार ने किया था और उसमें से यह अमूल्य इतिहास हम तक पहुंचा। ऐसे तो कई हमारे इतिहास के स्वर्णिम पुष्ट अप्रसिद्ध है। ये तो हमने बेबीलोन की बात की। अब आगे के वीडियोस में जैन मीडिया आपको इजिप्ट, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तिब्बत, कोरिया ऐसे अनेक देशों में रही हुई जैन संस्कृति को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा, क्योंकि जैन धर्म यह सिर्फ भारत देश तक ही सीमित नहीं था। YouTube और Facebook द्वारा आप तक हम ये वीडियोस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप वीडियो को YouTube पर देखना चाहते हैं तो जैन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप Facebook पर देखना चाहते हैं तो जैन मीडिया Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नमो जिन शासनम। धन्यवाद।